हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ट्रेडिंग में हर किसी को पता होना चाहिए। एक कितना ही प्रो ट्रेडर हो, उसे कभी भी ये नहीं पता होता है कि एक्चुअल कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए जब वो ट्रेड करता है। तो आज मैं एक प्रॉपर बाइफरकेशन देने वाला हूँ। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमारे लिए 10,000 रुपए मोर देन इनफ होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हमारे लिए 60-70,000 80,000 रुपए मोर देन इनफ होंगे। हम हेज लगा के सेलिंग कर लेंगे। अभी बात करी जाए परसेंटेज रिटर्न की, तो हमारा परसेंटेज रिटर्न क्या जाएगा, क्या एक्चुअल थ्योरी होना चाहिए, कितना रिस्क हमें लेना चाहिए, इसके ऊपर आज मैं एक प्रॉपर डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, जब आप लोगों के पास फ्री टाइम हो तब इस वीडियो को देखना, ताकि आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से कनेक्ट कर पाओगे। सवाल है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो पॉइंट यह है कि एक्चुअल में मेरे को मेरे कैपिटल का इस्तेमाल कैसे करना है, और अगर कैपिटल का इस्तेमाल मुझे करना ही है तो मेरे पास एक्चुअली में कैपिटल होने कितनी चाहिए जो कि मैं इस्तेमाल कर पाऊं। क्लियर है? इस वाली चीज को हम समझना शुरू करते हैं। तो फटाफट चलेंगे स्क्रीन के ऊपर। अभी देखो, मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं। स्क्रीन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं आपको 3 पार्ट्स में तोड़ रहा हूं। 3 पार्ट्स में मतलब ध्यान से देखना आप। एक वो है जिनको ऑप्शन बाइंग करनी है, एक वो है जिनको सेलिंग करनी है, और एक वो है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्लियर? अभी दोनों में अंतर क्या है? जो ऑप्शन बाइंग कर रहा है वो ये सोचता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर लूं तो वो कर सकता है, पर यहां पे फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट अलग अलग हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है और ऑप्शन बाइंग करना एक पूरा पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। ये वाली चीज का विशेष ध्यान रखना। सेलिंग करना और इन्वेस्टमेंट करना एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। बोले ये कैसे? बस यहीं से कहानी शुरू होती है। देखो, जब मैं सेलिंग की और इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो यहां पर ऐसा पॉसिबल है कि मैं जो भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूं या जो भी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करता हूं उसको मैं क्या कर सकता हूं? प्लेज कर सकता हूं। तो जो कोई से भी स्टॉक में या ईटीएफ में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसको मैंने क्या कर दिया? प्लेज कर दिया। अभी प्लेज कर देने के बाद यहां पे आता है नेक्स्ट पार्ट। जैसे ही मैं प्लेज करता हूं एक छोटा सा अमाउंट मेरे ओवरऑल फंड से डिडक्ट होता है। डिडक्ट मतलब मेरे पास अगर सपोज 10 लाख रुपए थे और मैंने 10 लाख रुपए में से 7 लाख रुपए का जो है मैंने कोई सा स्टॉक खरीद दिया। अब स्टॉक अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग सिनेरियोस पे हो सकते हैं। मैंने ये माना कि मैंने रिलायंस या फिर निफ्टी 20 खरीद दिया, तो क्या होगा? वो 10% का पैसा काट के बाकी का 90% मुझे ट्रेड करने को देगा। यानी कि अगर मैंने 7 लाख रुपए का कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया है और मैंने उसे प्लेज कर दिया है, तो अब क्या होगा? मेरे पास 6,30,000 रुपए अवेलेबल हो जाएंगे। ये 6,30,000 रुपए से मैं क्या करने वाला हूं? ये 6,30,000 रुपए से मैं सेलिंग करने वाला हूं। क्या बाइंग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर कुछ समय बाद रूल चेंज हो जाएगा तो आपको बाइंग के लिए कैश ही देना पड़ेगा। तो आप ऐसा मान के चलो कि बाइंग हम नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? सेलिंग कर सकते हैं। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब बात आ रही है सेलिंग की, तो यहां पर मैंने बात क्या करी है? 5 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट उठाया है। अब देखना ऐसा क्यों किया है। मैं अगर यहाँ पे आपको ऑप्स्ट्रा पे लेके जाता हूं तो आपको सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ले आया ऑप्स्ट्रा पे। अभी मैंने एक ऐसे ही रैंडम ट्रेड बना रखा है, किसका? जायडस लाइफ साइंस का। यहाँ पे मैंने क्या बनाया है? बुलपुट बनाया है। अभी कैसे बनाते हैं, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसकी एक पूरी अलग कहानी है, तो वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हाल के लिए आपसे इतना समझो कि यहाँ पे जो ये मार्जिन लिखा हुआ है 45,000, आप ऐसा मान के चलना कि इसमें 20,000 रुपए ज्यादा होने चाहिए। जो भी यहाँ पे एस्टिमेट मार्जिन आएगा, ये एक रफ मार्जिन देता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा के साथ में इसमें गलती होती है। इसको अगर सही में ट्रैक करना है कि एक्चुअल मार्जिन क्या होगा, तो आप लोगों को ब्रोकर पे जाकर के बास्केट बनाना चाहिए। पर अगर ऐसे आप मार्जिन रिक्वायरमेंट देखोगे तो कितने का रहा है? 45,000। आप इसमें 20,000 बढ़ा दो, क्योंकि मेरे को रिस्क का पैसा भी रखना है। आप ये मान के चलो, यहाँ पे रिस्क कितना है? यहाँ पे रिस्क है मेरा 24,000 का। तो जितना रिस्क आप ले रहे हो आप उतना ही मार्जिन में बढ़ा के चलना। क्लियर है? तो यहाँ पे 45 के बाद 24,000 25,000 में अगर और जोड़ लूंगा तो मोटा मोटा यहाँ पे 70,000 रुपए मेरे पास होने चाहिए। यानी कि अगर मेरे को ये स्टॉक में बुलपुट का ट्रेड बनाना है तो मेरे को 70,000 रुपए चाहिए एक सिंगल लॉट के लिए, जो उसके लॉट साइज के अकॉर्डिंग। अब जैसे इसका लॉट साइज जो कुछ भी है तो उसके लॉट साइज के अकॉर्डिंग मेरे को कितना चाहिए? 70,000 रुपीज चाहिए। अभी यही अगर मैं इसकी ऑप्शन बाइंग करने को जाता, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी ट्रेड को अब चेंज कर देता हूं और यहां से मैं आ जाता हूं स्ट्रेटेजी बिल्डर पे फिर से, और अब देखो आप यहां पर मैं कोई सा एक स्टॉक उठा लेता हूं। लेट सपोज मैंने अंबुजा सीमेंट उठा दिया। अभी यही मैं सिर्फ इसकी ऑप्शन बाइंग पे जाता हूं। कौन सा ऑप्शन बाय करें? अब मुझे ऐसा लगता है कि 550 के ऊपर चलेगा तो इसमें तेजी होगी। एक एनालिसिस है, तो उस एनालिसिस के हिसाब से यहां पर हम क्या करते हैं? 550 की कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं। अब आप देखो यहां पे क्या मार्जिन पड़ रहा है। तो यहां पे जो मार्जिन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 14,000 रुपए। तो क्या मेरे पास 14,000 रुपए होना चाहिए ट्रेड करने के लिए? तो नहीं। इसी का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि एक्चुअल कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए। ये डिपेंड करेगा स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मैं किन की बात करने वाला हूं। अब यहां से कहानी शुरू होती है कि इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट खत्म हो गया है। अब यहां से कहानी आ जाती है एक बायर की और एक सेलर की। अभी बायर में 2 फील्ड निकलती है और सेलिंग में आप एक ही फील्ड मान सकते हो एज ए कंबाइन,
चाहे आप इंडेक्स पकड़ लो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, कुछ भी पकड़ लो, या फिर आप यहाँ पे स्टॉक्स पकड़ लो, पर बाइंग का सिनेरियो दो आ जाता है। कैसे आ जाता है दो, अब ये सुनना। बाइंग के लिए हर बार मुझे कैश अलग अलग लगना है, बात समझ में आ रही है। जैसे अगर मैं बाइंग के लिए 1 लाख रुपीज लेके आता हूं, यहां पे 10,000 वाले लेवल पे भी हम पूछेंगे कि अगर मेरे पास 10,000 रुपीज है तो मैं कैसे काम करूंगा, वो भी मैं बताने वाला हूं। पर अभी फोकस हमें क्या रखना है कि मैं क्या करता हूं, 1 लाख रुपीज लेके आता हूं। तो 1 लाख रुपीज के हिसाब से आप कैसे काम कर सकते हो, सबसे पहले ये समझना। तब आप यहां पे कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने आपको अभी हल बताया कि आप अगर किसी एक स्टॉक में एक बुलपुट का ट्रेड बनाते हो विद हाई सेफ्टी, तो भी कितना पैसा लग गया, बोले 70,000। अब जब 70,000 रुपए ऐसे ही लग जा रहा है, तो ऐसे में फिर मैं अगर एक लॉट के हिसाब से ट्रेड करूंगा तो या तो मेरा लॉस हो जाएगा या फिर मेरे को प्लस आएगा। तो मेरी कैपिटल या तो बढ़ेगी या घटेगी। ऐसा नहीं हो सकता ना कि मेरी कैपिटल कुछ पार्ट्स में बढ़ रही हो, घट रही हो। आप बात नहीं समझ रहे। 70,000 रुपए अगर मैंने एक ही स्टॉक में लगा दिए तो यहां पे क्या होगा कि वो या तो पूरी बढ़ जाएगी या पूरी घट जाएगी, यही होगा। पर इस 70,000 रुपए को अगर मैंने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि अलग अलग स्टॉक में लगाए, तो अब वो टुकड़ों में बढ़ेगी या घटेगी। तो कोशिश मुझे ये करनी है कि मेरे पास कितनी कैपिटल होनी चाहिए कि मैं टोटल ट्रेड्स 5 कर पाऊं और अपनी कैपिटल को 5 टुकड़ों में बांट पाऊं। ये एक एक्चुअल सिनेरियो बनता है। अब बात समझ में आई कि असली में कैपिटल कितनी होनी चाहिए। सिंपल सीधा सा रूल है, एक साथ 5 ट्रेड ओपन होना चाहिए किसी भी कैटेगरी के, उतनी कैपिटल मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 10,000 की कैपिटल से ट्रेड करता हूं, तो क्या मैं 5 ट्रेड कर पाऊंगा अलग अलग कैटेगरी के? नहीं, मैं सिंगल ट्रेड पे काम कर रहा हूं। तो ये सही कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है और इसलिए आपको ज्यादा नुकसान होता है। जैसे कि अगर आप गलत होते हो तो आपकी 10,000 कैपिटल में से कितना चला जाता है, बोले 3,000 आज नुकसान हो गया। आज मैंने अपने कैपिटल का 30% उड़ा दिया। बन भी जाता है, अलग सिनेरियो है। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अपने को क्या ध्यान रखना है कि ओवरऑल वर्किंग कैसे होती है। यानी कि 5 ट्रेड अगर मैं ओपन कर लूं और अपने कैपिटल को 5 टुकड़ों में बढ़ाऊं या घटाऊं, तो ओवरऑल फिर कैसे काम चलेगा कि मेरे कैपिटल पूरे ओवरऑल कैपिटल पे क्या होगा। अगर 5 में से 3 ट्रेड प्लस हुए, 2 ट्रेड माइनस हुए, तो एक ट्रेड का पैसा कैपिटल को इंक्रीज करेगा। तो ओवरऑल कैपिटल अगर 1 लाख रुपए थी और वो 5 हिस्सों में बटी हुई थी, तो सिर्फ एक 20,000 वाली कैपिटल पे ही इंक्रीज आया है, बाकी का सब आपस में कट गया और मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। बात समझ में आई? ये मैं तब बात कर रहा हूं जब आपके सारे रिस्क और रिवॉर्ड रेशियोज बराबर हैं। आई होप आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसी के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बाइंग पे चला जाता हूं, तो बाइंग पे यहां पर क्या बताया था मैंने आपको कि 2 प्रकार के बायर हैं। 2 प्रकार के बायर कौन कौन से हैं? एक जो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स को ट्रेड करना चाहता है। अगर कोई सिर्फ इंडेक्स को ही ट्रेड करना चाहता है तो उसके लिए फिर मिनिमम कैपिटल यही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वो इसमें आराम से एक लॉट काम कर लेगा, उसका बस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक होना चाहिए। अब जैसे 10,000 की कैपिटल में निफ्टी के 75 के लॉट साइज के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करी जाए, क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, 10,000 के अमाउंट में निफ्टी के 75 के लॉट साइज से अगर कंपेरिजन करा जाए, तो आप एक स्पेसिफिक किस लोकेशन पे पहुंचोगे कि मैं 100 रुपए से ऊपर का ऑप्शन नहीं खरीद सकता। थोड़ा बहुत तो फंड छोड़ना पड़ेगा ना। अब ऐसा थोड़ी है कि 10,000 रुपए अकाउंट में तो पूरे 10,000 का ऑप्शन खरीद दिया कि बिल्कुल आखिरी तक घुस करके 125 रुपए का ऑप्शन खरीदूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना होगा कि हमेशा कैपिटल छोड़नी होगी। अभी कैपिटल छोड़ने के लिए मैंने आपको क्या कहा, 5 ट्रेड के बराबर का फंड होना चाहिए। अब आप भले एक ट्रेड करो, सुना ध्यान से, यहां से नियम क्या बनता है। अगर मेरे को निफ्टी पर, अब मैं पूरा क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखना, कौन से वाले बायर की बात कर रहा हूं, बायर के 2 पार्ट थे। मैं बात कर रहा हूं उसकी जिसको सिर्फ निफ्टी पे ट्रेड करना है पूरे मंथ। तो उसके पास क्या सिनेरियो है, 10,000 की कैपिटल है और वो एक लॉट से ट्रेड कर रहा है, तो वो कभी भी एक बार में 5,000 से ज्यादा नहीं लगा सकता। यानी कि वो 2 बार में ही अपने कैपिटल को बांट पा रहा है। तो ऐसे में अगर वो 5,000 से ज्यादा नहीं लगा सकता, इसका मतलब उसकी कैपिटल टूट के कहां चली जाएगी, वो 80 रुपए 70 रुपए के आसपास का, 60 रुपए के आसपास का ऑप्शन पकड़ेगा। बोले ये तो क्लियर हो गया। और मैंने आपको रूल क्या बताया है कि यहां पे फंड कितना होना चाहिए, बोले कम से कम 5 ट्रेड के बराबर का फंड होना चाहिए। भले ही ट्रेड मत करो, पर 5 ट्रेड अलग अलग समय पर हो पाए ऐसा फंड मेरे पास होना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको क्या बता दिया कि अगर आप 6,000 रुपए मिनिमम लगाते हो हर ट्रेड में, तो कितना हो जाएगा, 30,000। तो यहां से एक्चुअल कैपिटल निकल के आती है कि मेरे अकाउंट में 30,000 रुपए होना चाहिए, भले ही मैं एक लॉट से ट्रेडिंग करता हूं। और सबसे खास बात, मैं कभी भी 60 रुपए के ऊपर का ऑप्शन नहीं खरीदता। अगर यही मैं 100 रुपए के आसपास का ऑप्शन खरीदता हूं, तो फिर मेरी कैपिटल कितनी हो जाएगी, बढ़ के लगभग 50,000 से 55,000 के बीच में। क्योंकि मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 ट्रेड ओपन करने बराबर फंड होना चाहिए। अभी बात आ जाती है सेलिंग पर। देखो आप इसको बराबर मैच करेगा, अभी देखना अब ये पूरा सिनेरियो सेलिंग के साथ मैच करेगा। अब देखो, अगर यही मैं सेलिंग पे चला जाता हूं अब, तो अब देखना,
अगर मैं यहाँ पर अभी स्टॉक ऑप्शन की भी बात करूंगा कि 1 लाख में स्टॉक ऑप्शन कैसे बाइफरकेट करना है वो भी मैं समझाऊंगा। अभी यहाँ पे मैं चले जाता हूँ सेलिंग पे। अब सेलिंग पे देखना पूरा कॉन्सेप्ट बनता नजर आएगा। एक लॉट को हेज करके ट्रेड करने में 80,000 रुपए लग रहे हैं। अगर मैं 5 बार का ट्रेड कर सकता हूं अलग अलग स्टॉक्स में 5 ट्रेड, 8 5 40, कितना कैपिटल निकल के आई? बोले 4 लाख। मेरे पास अमाउंट कितना था? 6.3L। मैंने आपको पहले बताया था कि 10 लाख का अमाउंट है, 7 लाख के शेयर खरीदे, प्लेज कर दिए, तो कितना निकल के आया? बोले 6.3 लाख। यही आया। क्या ये इसके अंडर आता है? बोले हाँ। इसका मतलब मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे 4 लाख है, और अगर मैंने 4 लाख से बढ़ के 4.5 भी रख दी है तो ये वर्केबल हो जाएगा। 5 ट्रेड करने बराबर का फंड, 5 ट्रेड करने बराबर का फंड अलग अलग, ताकि पूरी कैपिटल पे इंपैक्ट ना पड़े। बात समझ में आई? अगर मैं 10,000 रुपए डाल के ट्रेडिंग करूंगा और मैं सोचूंगा कि 10,000 रुपए से ही प्लस माइनस बनाऊं, तो 5 बार की ट्रेडिंग मतलब यहां पर क्या होगा कि मेरे को उसको फिर 2-2 हजार के पार्ट में बांटना पड़ेगा, 2,500 हजार के पार्ट में बांटना पड़ेगा। तो ऐसा करने से मेरा रिस्क घट जाता है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई होती है। अब अगर आप 2-2 हजार रुपए का ऑप्शन बाय करने को जाओगे तो क्या होगा? वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि 2,000 रुपए का ऑप्शन मुझे कहां मिलेगा? जैसे अगर मैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे जाके देखूं, मैं आपको एग्जांपल के साथ शेयर करता हूं। अब यही मैं कहा जाता हूं निफ्टी पर, ये आ गया मैं निफ्टी पे। अब यहां पे देखना, निफ्टी पे अगर मैं अभी हाल ये 9 जनवरी का ऑप्शन चेक करता हूं, जहां पे प्रीमियम के हिसाब से हमको 2,000 रुपए का ऑप्शन आ जाए, तो देखो आप 2,000 रुपए का ऑप्शन मेरे को पड़ेगा यहां पर, ये वाला, ये ऑप्शन 2,000 रुपए का ऑप्शन है। अब देखो कितना मार्जिन लग जाएगा इसमें, लॉस 1830। अब क्या ये चलेगा? आप खुद सोचो। मार्केट कहां पर है? बोले मार्केट है 24,000 पर। मैं 24,450 का ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूं, वो भी इंट्राडे। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इसलिए अपने ट्रेड्स को मैनेज करने के लिए हमें थोड़ी सी बड़ी कैपिटल चाहिए होती है। अब लास्ट पार्ट बच जाता है, उन लोगों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो कि स्टॉक ऑप्शन की बाइंग करते हैं और साथ में निफ्टी की भी बाइंग करते हैं। मैं किन की बात कर रहा हूं? बाइंग करते हैं स्टॉक की और इंडेक्स की, दोनों की। तो यहां पर एक सिंपल सीधा रूल आ जाता है, मैं आपको बताता हूं। आप कैपिटल लेके आओ इतना, और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो भी कैपिटल लेके आता हो एक नियम में अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं, ये जो कोई सा भी कैपिटल हो इसमें एक जीरो लगाओ मत लगाओ, इसमें एक जीरो घटा लो, कोई समस्या नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं आपसे? आप 80,000 लेके आओ, 50,000 लेके आओ, एक हमेशा एक रिस्क अमाउंट डिसाइड करो ट्रेडिंग करने से पहले कि मेरे को इतना रिस्क रखना है। अब जैसे यहां पे रूल क्या रहेगा, मैं स्टॉक भी कर रहा हूं इंडेक्स भी कर रहा हूं, तो यहां पे मेरे को 5 ट्रेड करने एक बार में, 5 से ज्यादा ट्रेड एक बार में नहीं। मतलब अगर मेरी ओपन पोजीशंस होंगी तो एक साथ कितनी पोजीशंस हो सकती है? बोले 5। इससे ज्यादा ओपन पोजीशन नहीं हो सकती। अब वो निफ्टी इंडेक्स की हो, किसी भी स्टॉक की हो, वो आप स्वयं जाके चेक कर सकते हैं। वो एक अलग सिनेरियो है कि यहाँ पर मैं अंबुजा सीमेंट को भी ले रहा हूँ, जाइडस को भी ले रहा हूँ और दूसरे अलग अलग स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा सिनेरियो कहाँ जाने वाला है? थोड़ा सा सिनेरियो जो है वो एनालिसिस के ऊपर और उसके डायरेक्शन के ऊपर जाने वाला है। तो वो वाली चीज आप लोगों को क्लियर होगी। अभी मैं आपको एक रूल शेयर कर दे रहा हूं जो कि बिल्कुल फिक्स्ड है, और इस वाली वीडियो का पार्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। ये मेरा बनाया रूल है और मैं इसको 100% फॉलो करता हूं। और जितने भी लोग मेरे से पर्सनली मिलते हैं या फिर मैं वीडियो पे बताता हूं, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि ये रूल जरूर फॉलो करना है। 2 प्रकार की कैपिटल एक आदमी के पास होती है। वो जो व्यक्ति 10,000 रुपए लेके आता है उसके पास कौन सी कैपिटल होती है? 10,000। ये चले भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, यही कैपिटल होती है। दूसरी कैपिटल, इस पे आप बोल सकते हो कि ये चले भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, 2 महीने बाद वापस डाल सकता हूं। डाल सकते हैं? बोले हाँ, बहुत आसान है। इसकी बात करते हैं। क्या ये चले जाएंगे तो हम बोलेंगे कि कोई बात नहीं, 2 महीने बाद वापस डाल देंगे? अब नहीं बोल सकते। अमाउंट इज 10 टाइम्स हायर, बड़ा अमाउंट है। अब मैं क्या करूंगा, आप सुनना ध्यान से। ये जो 1 लाख वाला अमाउंट है, इसको मैं खो नहीं सकता। बोले हाँ, नहीं खो सकते। तो फिर बोले मैं एक ऐसा अमाउंट लेके आता हूं जिसको मैं खो सकता हूं। बोले हाँ, डन है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जो है यहां पर इस वाले में ये खोने वाला अमाउंट ऐड कर दूंगा कि यही अमाउंट है जो मैं खो सकता हूं। अब मैं मेरी स्ट्रेटेजी, ट्रेड, जो कुछ भी मेरे को इसमें करना है, बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, कुछ नहीं करना है। सब कुछ क्या करना है, इसी के ऊपर करना है। और इसमें जिस भी दिन ये वाला पार्ट खत्म हो जाए, अब वो आप 1 दिन में खत्म कर दो, 1 महीने में खत्म करो या 1 साल में, जिस भी दिन ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में एक फ्लॉ है। ये स्ट्रेटेजी ड्रॉडाउन हिट करी है। अभी क्या ये ड्रॉडाउन रिकवर करेगी? उसके लिए मैंने क्या करा है, 20 के लास्ट का और बचा के रखा है और उसको इन्वेस्ट कर दिया, बस खत्म। अब अगर इसके बाद भी ये स्ट्रेटेजी इसको भी आउट कर देती है तो मेरे को ये अपने कैपिटल को बाहर निकाल देना है। क्योंकि मैंने क्या करा, सपोज मेरे को 2 महीने लगे। अभी मैंने आपसे क्या पूछा था, आपका क्या जवाब आया था कि ये एक वो अमाउंट है जिसको मैं 2 महीने में वापस डाल सकता हूं। तो ये एक वो अमाउंट होगा जिसको आप अगले 5 महीने में वापस डाल लोगे।
अब अगर आपकी ट्रेड की स्ट्रेटेजी इस हिसाब से चल जाती है, मैं बहुत एक छोटे व्यक्ति के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, उसको 20,000 रुपये डालने में 5 महीना लग रहा है, तो मैं ऐसा बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि 20,000 रुपये यहाँ लगा दो, 50,000 रुपये वहां लगा दो, वैसा काम नहीं है। सिस्टमेटिक प्लान है, सिस्टमेटिक प्लान के हिसाब से वर्किंग समझा रहा हूँ। क्या अगर आप लोगों ने 5 मंथ तक में इतना अमाउंट डाल सकते हो, तो आप खो भी इसको 4 महीने 3 महीने के पहले नहीं सकते। उस हिसाब से इस वाले कैपिटल का इस्तेमाल करते हुए हमें ट्रेड करना है। यानी कि मेरा रिस्क जो होना चाहिए वो किसी भी कंडीशन में 3,000 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए, और जब बनने की बारी आए तो मेरा प्रॉफिट जो है कम से कम 6-7 हज़ार रुपये तक बनना चाहिए। यानी कि 6,000 भले ना बने पर एटलीस्ट 4,000 से ऊपर बनना चाहिए। ये वाली चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। बात समझ में आई? अब ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है आप लोगों को, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है रिस्क अमाउंट डालने का, कि मेरी एक बेस कैपिटल होगी, बोले हाँ, और एक मेरी कैपिटल ऐसी होगी जिसको मैं मान के चलता हूं कि ये मेरा रिस्क अमाउंट है। अब ये मेरी बेस कैपिटल हो सकती है, बोले हाँ हो सकती है, और ये मेरा रिस्क अमाउंट हो सकता है। अब ये भले प्लेज के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, ये वाला अमाउंट हमेशा कैश रहेगा। बात समझ में आई? जैसे यहाँ पे 1 लाख रुपीस क्या प्लेज हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। मैं 1.5 लाख रुपीस डाल दूंगा, कुछ स्टॉक खरीद के उसको प्लेज कर दूंगा, 1 लाख रुपए मुझे ट्रेड करने को मिल जाएंगे, और बाकी का बचा हुआ कैश में ऊपर से डाल दूंगा। अब नेट में मैं ये मानूंगा कि मेरे पास कैपिटल 1 लाख की है, और खोने के लिए मैंने जो डाला है वो अलग से डाला है 20 के या 30 के या 75 के, टोटली डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू कैपिटल। अब मैं ट्रेड करूंगा, और इसके बाद अगर मेरा ट्रेड सही तरीके से वर्क करेगा तो मेरी खोने वाली कैपिटल भी रिकवर हो जाएगी ट्रेड करते करते। तो फिर मैं खोने वाली कैपिटल धीरे से विड्रॉ कर लूंगा, और ऐसे करते करते फिर मैं एक अकाउंट को ग्रो करना शुरू करूंगा। क्लियर है? पर यही अगर मेरी स्ट्रेटेजी में फ्लॉ होगा, गड़बड़ी होगी, तो क्या होगा? पहले वो आपको एक रिस्क अमाउंट उड़ाएगा। अब अगर ये ड्रॉडाउन हिट हुआ होगा, ड्रॉडाउन क्या होता है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी में बिलीफ होता है, पर स्ट्रेटेजी कैसे चलती है, स्ट्रेटेजी के चलने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि वो प्लस बनानी थी, फिर माइनस बनानी थी, तो आपने क्या करा, यहां से एंट्री करी, तो उसने क्या करा, पहले माइनस बनाया, अब उसको प्लस बनाना है। तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी ने ड्रॉडाउन भी हिट किया होगा तो आप 20 के और लास्ट के डिपॉजिट करोगे, और ये ऐसा चलने के बजाय अगर ऐसा ही जाता चला गया, इसका मतलब स्ट्रेटेजी हमारी गड़बड़ है और हमें उसे ठीक करने की जरूरत है। क्लियर? ये चीज का ध्यान रखते हुए हमें वर्किंग करनी है। आई होप आप लोगों को एक कैपिटल रिक्वायरमेंट वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने सारे सिनेरियोस को एफरकेट किया है, प्रॉपर एक एक तरीके समझाया है कि बाइंग क्या, सेलिंग क्या, कितनी कैपिटल, सिर्फ निफ्टी करनी है तो क्या करेंगे, सिर्फ स्टॉक करना है तो क्या करेंगे, ये सारी चीजों को बराबर से समझाया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में मजा आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।